इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके क्या यहाँ से आज बलूचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस जिंदा आना मुश्किल है। तो जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। बेसिकली बात यह है कि हम कुछ खुद भी ख़राब हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे हुक्मरान भी जो है वो ख़राब है। तो बात है कि हम पैसा इकट्ठा करके हम उस जगह लगाते हैं जो कि चीज़ नज़र आती है। जैसे कि पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है, सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता। जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। रिकवर करके भी क्या फ़ायदा, फिर उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर जब उनका हक छीना जाता है ना फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। बेसिकली बात यह है कि हम अपने साथ ज्यादती खुद होने देते हैं। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे ना तब तक जो है ना हमारे से कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार। मैं नमः साथी के साथ आप लोग देख रहे हो जगावटी रिएक्शन चैनल। आज का वीडियो सना अमजद का है और वीडियो का टॉपिक ये है कि अभी हमने जो एक नया मुकाम हासिल किया है, जो अभी बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ सामने आया कि हमने जीएसटी में जून महीने में 1.6 लाख करोड़ की कलेक्शन की है, जो हमारे भारत के खजाने को और भी इंक्रीज करेगा और हमारे जीडीपी में और भी एक नया उछाल रहेगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या राय आता है, चलिए वो वीडियो देखते हैं। वीडियो है सना अमजद का, फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट के ऊपर वीडियो यहीं पे मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानियों का हालत, क्योंकि इतना बड़ा रकम, जो रकम के लिए वो मारे फिर रहे, वो रकम इंडिया का एक महीने कमा रहा है, तो उसके सुनकर पाकिस्तान का हालत देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सर, इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके क्या कहेंगे आप? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इंडिया में तो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है तो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना, मतलब जीडीपी कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम है और डेवलपमेंट होगी। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें, और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता। जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। गुड क्वेश्चन। आप कभी आएँ रहीम खान सिंध के हैदराबाद में जाएं, आप उधर जाएं, आपको पता चलेगा कि कितने वो लो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं, और तब आपको एहसास होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी सोचती भी नहीं है, ये तो सिर्फ ईमान बेचती है अपना और बस ऐसे ही करती है। अच्छा शाहरुख, अगर हम बात करें टैक्स के निज़ाम की, तो जून में इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके तो क्या नाचो मैं? क्या कहेंगे आप इस पर? मैम देखिए, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होता है ना वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन की एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो कंट्री का जो है रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के लिहाज से बात करें कि जी आपको गवर्नमेंट इदारे प्रोवाइड किए गए, आपको हॉस्पिटल या और सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पर आप जब जाके आप बताते हैं कि जी मैंने ये गवर्नमेंट के थ्रू इलाज करवाना है, पहली बात आपको डेट ही 1 महीने के बाद की देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल्स के लिहाज से बात करें, अल्ट्रासाउंड के मेरे कुछ अजीज़ हैं, वो गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड महीने के बाद डेट मेरी जी आप महीने बाद आके अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो बताने का ये है कि जो चीज़ बाहर से 1000, 1500, 2000 की हो रही है और वो टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट इदारे में जाके भी धक्के खाने हैं, या किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में ले लें, ठीक है ना, तो वहाँ जाके जब आपकी सुनी नहीं जानी, 10 दिन बाद जाके आपकी बारी आनी है, तो ऐसे टैक्स को क्या फ़ायदा, रिकवर करके भी क्या फ़ायदा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। जब उनका हक छीना जाता है ना फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। दायराकार अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मसाइल की बिना पे टैक्स का दायराकार हमें छोटा करना पड़ा है। आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप कश्मीर वाली जगह को देख लें, वहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ की बिना पे हम वहाँ से टैक्स इकट्ठा उस तरीके से नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को देखें कि हम पैसा इकट्ठा करके हम उस जगह लगाते हैं जो कि चीज़ नजर आती है। जैसे कि पंजाब
हम यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करके तो यहाँ पर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से कभी एक बंदा ट्रिप ले कराची की तरफ, सिंध की तरफ एक बंदा ट्रिप ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पैसा उस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरीके से पंजाब में किया जाता है। एंड इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग बिकॉज एक मुल्क का हमने इसको दर्जा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ से आज बलूचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस ज़िंदा आना मुश्किल है। इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं, मेजर कंपैरिजन क्या देखते हैं? मेजर कंपैरिजन में मैम ये देखता हूँ, देखिए कि वहाँ की जो है ना गवर्नमेंट, वो अपने आवाम के बारे में ना बड़ा अच्छा सोचती है, उनको हर सहूलियात फराम करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है ना, हमारे कुछ अवाम, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जो है ना हुक्मरानी ख़राब है, क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। बेसिकली बात ये है कि हम कुछ खुद भी ख़राब हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे हुक्मरान भी जो है वो ख़राब है। देखिए ना कि पाकिस्तान में टैक्स की चोरी कितनी ज़्यादा है, कितनी % आवाम जो है वो टैक्स नहीं पे करती। अगर हम बात करें तो नो डाउट हमें हर छोटी छोटी चीज़ पर ये टैक्स देना सब पड़ता जगह होता है, है। मैं टैक्स अब की चोरी सब छोटी सी जगह होता है। एग्जांपल दे रही हूँ कि ये इंडिया में ईद भी होता गुजरी है है, टैक्स मैंने की, ईद ऐसे पे कोई बात कस्टर्ड नहीं है। तैयार किया, तो पिछले साल जेली का जो रेट था वो था 60 रुपये। इस साल जब मैं खरीदने गई तो 160 लिखा हुआ, तो आई वॉज शॉक कि एक साल में जेली के एक छोटे से पैकेट की जो है कीमत डबल हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स की चोरी चले गवर्नमेंट तो करती है, आवाम कितनी करती है? आवाम बहुत ज़्यादा करती है। अब आपको पता है क्या सिनेरियो है हमारे मुल्क में, हर एरिया के हिसाब से ना रेट वाइड है। आप इकबाल टोन जाएँ, वहाँ पे आपको चिकन, सब्जी, हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ मिलेगा। आप अगर जोहर टोन चले जाए, वहाँ मुख्तलिफ मिलेगा। चोरी कब होती है, ज़्यादती कब होती है, जब आप अपने साथ होने देते हैं। जोहर टोन वाले, उनको पता है कि जी हमारे पास पैसा है, गे बहस नहीं की, जितने पैसे जी उन्होंने 500 बिल बना, वो 600 भी कहेंगे वो पे करने को एग्री, क्योंकि उनको पता है जी उनके पास अच्छा बिजनेस है, हर चीज़ है, वो बहस नहीं करते। इस तरह जो है ना लोग चोर होते हैं। अब आप इकबाल टोन या मिडिल क्लास एरिया या कोई भी आप मिडिल क्लास एरिया चले जाए, वहाँ पे लोग बहस करते हैं, ठीक है ना, कि आप काम करें, और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो बेसिकली बात यह है कि हम अपने साथ ज्यादती खुद होने देते हैं। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे ना, तब तक जो है ना हमारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता। अब इंडिया की अगर हम बात करें, ये पॉइंट भी बहुत बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप बहस नहीं करेंगे, आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो रेट तो बढ़ेगा। अगर ये भाई साहब किस हिसाब से बोल रहे मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में बार्गेनिंग की इशू है। हाँ, ये बात लेकिन ठीक है कि बार्गेनिंग करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा बार्गेनिंग होगा वहाँ पे उतना ही रेट कंट्रोल में रहेगा, और उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन भी दिखाया जाता है। चलिए देखते आगे। टैक्स बड़ी सख्ती के साथ इस सिस्टम को जो है वो फॉलो करवाया जाता है। हर बंदा पाबंद है इस चीज़ का कि वो टैक्स देगा। अगर वहाँ की आवाम टैक्स देती है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है उस टैक्स को उसी कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाती है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ये चीज़ है। यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे ना बात पता है क्या होती है, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपने एक प्लान किया कि जी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, आपने अपने माइंड में एक सेट कर दिया, एक उसका जो है ना सारा स्ट्रक्चर आपने बना के रख दिया। लेकिन जब वो क्या होता है, जब वो बनता है ना, तो उसमें घपला इतना होता है, बेसिकली आपका टैक्स वही खाया जाता है, ठीक है। चीज़ें जो है, जो मटेरियल यूज़ होता है, जो क्वालिटी यूज़ होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है कि जो आपने प्लान की होती है, जो दूसरों को दिखाई होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है। हमारे यहाँ पे अवाम का क्या हाल है, यहाँ पे हुक्मरानों का क्या हाल है कि अवाम से पैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ ले लिया, 30 लाख लगाया, अवाम हमारी खुश, 70 लाख अपनी जेब में। जैसे इंडिया करते हैं ना, इंडियंस जो हैं वो तो फुली टोटली टैक्स पेड करते हैं। पाकिस्तानी ऐसे नहीं। आप जाएं ज़रा, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, लोअर पंजाब के भी हैं, इधर बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से पूरा टैक्स नहीं दिया जाता। और भी बहुत सारी अनऑथराइज जो काम होते हैं उधर, वो भी ऐसे होते हैं, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जाता, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा बजट नहीं होता, उसकी वजह से गवर्नमेंट फिर करप्ट होती है, और फिर ऐसा ही मतलब फंडिंग रेज़ नहीं होती, इसलिए फिर वो बाकी सिटीज़ वगैरह में फ़ंड रेज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कुछ डेवलप है और कुछ लो डेवलप है। ये कहना भी मुश्किल है कि हमारा पैसा जो है वो टैक्स तक, ये FPR तक पहुंचता है। मसला कुछ इस किस्म का आ जाता है कि हमारे पास जैसे ही थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है, हम उससे कोई यूज़लेस किस्म के एक्सपेंडिचर जो हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे बात मैं उस किस्म की कर रहा हूँ कि हमने, जैसे मेरा घर जो है वो टाउनशिप की तरफ है, अच्छी भली जो सड़क बनी हुई है हम उससे तोड़कर तो दोबारा बना देते हैं, टैक्स का पैसा उधर चला जाता है। तो जिन चीज़ों पे हम इस चीज़ को खर्च कर सकते हैं वहाँ पर हम ये नहीं लेके जाते, और एज ए कंज्यूमर जो बंदा है फिर वो इस चीज़ को देखता है कि हाँ भाई, अगर टैक्स का पैसा जाना ही नहीं है, FPR तक जाना नहीं, सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। आज भी वो सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वो 2020 के 21 में ख़रीदी हुई मोटरसाइकिल लग रही है, और अभी तक उसकी नंबर प्लेट्स नहीं आई। ये नंबर प्लेट बनाने वाली मशीन जो सरकार की है, वो उसने पैसा लिया है, और अभी तक मेरी भी जो मोटरसाइकिल है उसकी भी नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं आ सकी। आज भी किसी बड़ी जगह पे अगर चले जाते हैं तो उनके पास एक तो कार्ड वाली मशीन नहीं होती, जिसके थ्रू जो आपके नए टैक्स का तो पता नहीं, लेकिन
थोड़ा सा जितना मुझे आइडिया है 18% टैक्स GST, पहले 17% था, अब 18% हुआ है। 3% एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स डलता होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आई थिंक। तो और 5% है, आई थिंक अभी भी 5% है जो कार्ड पे होता है। तो जब बंदे को पता होता है कि किसी भी बड़ी जगह जाना है, वहाँ पे उन्होंने कार्ड की मशीन रखनी नहीं है। कुछ जगह हैं जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन वो GST इंक्लूड करके देती हैं। तो इस तरह की जो कारनामे हैं हमारी जगहों के, उनसे पता लग जाता है कि हमारा जो टैक्स है वो सही जगह पे नहीं पहुँचता। चलिए दोस्तों, वीडियो अभी तक था। फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे GST की जो बात हो रहा है, इन भाषा का बयान भी ठीक है कि पाकिस्तान में पहले ही इतना भूखमरी है। पाकिस्तान में देखिए, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इतना भूखमरी है, वहाँ पे GST मत छोड़िए, टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स छोड़िए, वहाँ पे खाने के लिए अगर कुछ पैसे गवर्नमेंट दे, वही सबसे बड़ी बात है, टैक्स छोड़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिसका अथक पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन वो अपना पैसे को छुपा लेते हैं, अपना पहुँच इस्तेमाल करके उस पैसे को टैक्स नहीं देते। इसी कारण से पाकिस्तान का हालत और भी खराब हो रहा है। दूसरे, अभी जो नया न्यूज़ आया है, इंडिया ने रिकॉर्ड सेट किया है। टैक्स में 1.6 लाख करोड़ का टैक्स हमें मिला है। जून महीने का 12% इंक्रीज हुआ है पिछले महीने का। तो सोच सकते हैं, चार्ट देखिए थोड़ा, चार्ट देख कहाँ से कौन सा टैक्स आया है, कितना करोड़ का टैक्स किस खाते से आया, देख लीजिए एक बार। यही प्लान था जिसके कारण GST का इम्प्लीमेंट किया गया था। GST में बहुत सारे नेगेटिव भी है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव दिप में से यही है कि गवर्नमेंट के पास एकदम बेहतरीन टैक्स आता है, और जो टैक्स पेयर है उसको बस एक बार टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जाकर अलग अलग रूप से टैक्स उनको नहीं देना पड़ता। सिर्फ सेंट्रल GST और स्टेट GST के माध्यम से सब कुछ हो जाता है। GST अच्छा था, इम्प्लीमेंट भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया, इससे कारण हम लोग पैनिक हो गए थे पहले, हमको भी पता है। और इन पाकिस्तानियों को तो शौक लग गया, क्योंकि ये पाकिस्तानी जितना पैसा, ये पाकिस्तानी सोच रहा है कि इतना पैसा अगर हमें मिल जाए तो हम अपना देश उठा ले। वो पैसा इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ एक महीने, जून महीने में कमा रही है। इन पाकिस्तानियों को मुंह देखने के लायक था, क्योंकि इतना पैसा देख के लाड़ा सबके मुंह में रखता है, और जो भिखारी बिना खाए गए हैं, वो पैसे के नाम सुनकर उनके मुंह का हालत ही खराब होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। मिलूंगा आपको अगले ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।